बच्चों, तो आप लोगों का आज फिर एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक में गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो आपका चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स हल कराऊंगा। तो इन न्यूमेरिकल्स को मैंने आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया है और ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इनको अच्छे से कर लेना, समझ लेना, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। समझ गए? तो बच्चों देखिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप हौसला मत कम होने देना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, समझ गए? आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो आंधियों में चिराग जलते हैं। जब हौसले बुलंद होते हैं तब आंधियों में चिराग जलते हैं। तो हौसला बनाए रखिएगा। ये आंधियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चों चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अच्छे से न्यूमेरिकल समझना। वैसे भी यार जानते हो, मैं आपको अपनी सिंपल सी भाषा में, अपनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। मैं समझाता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपका कहीं से ना रह जाए। पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए बच्चों, ये पहला न्यूमेरिकल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे पूछे हैं कि ये जानते हो, ये धारा मापी के जब अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो वहां से आपका ये न्यूमेरिकल लिया गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक धारा मापी है तो उसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है 99 ओम है। तो ये पूछा है कि धारा मापी की कुंडली में कुल धारा का 10% भेजने के लिए कितना शंट मतलब आवश्यक होगा। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ जानते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस तरीके से जरा समझिएगा। जब आपने इसका प्रूवमेंट किया होगा, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण किया होगा, तो ये यहाँ पे फिगर ड्रा किया होगा इस तरीके से। यहाँ पे धारा मापी लगा होगा और ये शंट लगाया गया होगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये आपका क्या है? शंट है। ये सपोज करो इसमें टोटल धारा भैया आई आ रही है। क्या आ रही? आई आ रही है। तो यहां से धारा बट जाएगी, तो मान लीजिएगा इसकी कुंडली में धारा जा रही है आई जी। क्या जा रही? आई जी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे धारा कितनी जाएगी भाई? इस टोटल धारा से ये वाली धारा घटा दो, वही तो इसमें जाएगी। तो यहाँ इसमें जो धारा जाएगी शंट में, वो आई माइनस क्या होगी? आई जी होगी। और यहाँ जो आपकी धारा पास होगी वो भी क्या पास होगी? आई माइनस आई जी पास होगी। यहाँ से तो आपकी आई जी निकलेगी और टोटल फिर आपकी क्या होगी? आई धारा मिल जाएगी। तो जानते हो यहाँ पे क्या दे रखा? इस तरीके से का मैंने डायग्राम बना दिया है ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब यह मान लीजिए कि हमारी कुल धारा क्या है? आई है। सबसे पहले आपको दे क्या रखा? यहाँ दे क्या रखा? आपको दे रखा है गिवन जी इक्वल टू कितना है? 99 ओम। भैया धारा मापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है कितना है? 99 ओम दे रखा है। ठीक है, क्या करते हैं? माना, यहां से मान लीजिएगा, माना कुल धारा आई है। क्या है? कुल धारा आई है। ठीक, हमने मान रखी। तो यहां से आई जी कितना होगा? बोले धारा मापी की जो कुंडली है उसमें धारा कितनी जाती है? कुल धारा का 10%। मतलब जानते हो आई जी कितना होगा? जानते हो आई का 10% क्या होगा? यहां से आई का 10%, आई का 10% भैया मतलब क्या हो जाएगा? जानते हैं यहाँ से आई इंटू में 10 अपान में 100। इस तरीके से करेंगे ना, ये काट दीजिएगा, 0 से 0 कितना हो जाएगा? आई बाई में 10। तो मतलब आई जी कितना हो जाएगा? आई जी हो जाएगा आई अपान 10 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, जब मैं शंट की वैल्यू निकालता हूं तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है? जानते हो एस इक्वल टू होता है आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू में क्या होता है? कैपिटल जी होता है। अब देखिए बच्चों, यहां से मैं एस की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखिए मेरे पास आई जी कितना है? आई जी है आई बाई 10। तो यहां से पुट कर दीजिएगा, आई बाई 10 पुट कर दीजिएगा अपान में आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी, और आई जी कितना हमारे पास? आई बाई 10 है इस तरीके से। इंटू जी कितना है हमारे पास? 99 मतलब 99। ठीक है, देखो भैया यहां से क्या करते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आई होगा।
और 10i से जाएगा एक 1i, तो कितना बचेगा 9i बचेगा। तुम्हारे पास ऊपर क्या होगा i/10 होगा, नीचे क्या होगा जानते हो 9i/y में 10 होगा, इंटू क्या होगा 99 होगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दीजिएगा, है नहीं। अब जानते क्या होगा, अब आपका i से i कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से 99y में 9। ठीक है, या डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 9 से कितना होता है 99 होता है, मतलब 11 9 99 होता है भैया, कट गया। तो इस कितना आ जाएगा जानते हो 11। मतलब धारामापी की कुंडली में कुल धारा का 10% भेजने के लिए जो आवश्यक शंट होगा उसकी वैल्यू 11 ओम होनी चाहिए। तो यह देखा कितना आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, समझ गए। और इससे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो अब भैया देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, इसमें दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि दो धारावाही चालक तार हैं जिनमें दोनों में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, समझ गए। अब एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो प्रत्येक तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखो जरा मैं इसका फिगर बना देता हूं तो और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या आपके पास में एक वायर ये है और एक वायर ये, दोनों ही क्या समांतर है। तो दोनों में धारा कितनी बह रही है 5 एम्पीयर, इसमें भी है और क्या है 5 एम्पीयर क्या है भैया इसमें भी है। दूरी कितनी देर के बीच की, इनके दूरी इनके बीच की है 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इस तरीके से, समझ गए। तो यहां से देखिएगा आपको पता क्या क्या है, देखिएगा तो आपको पता ये कि I1 बराबर में I2, मतलब दोनों धारा कितनी है, ये है 5 एम्पीयर, धारा कितनी है 5 एम्पीयर। इनके बीच की जो दूरी है इसे R से लिखते हैं, किसे लिखते हैं R से। तो ये दूरी R कितनी है, R है 2.5 सेंटीमीटर। इसे बदलेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस में 2, अभी हो जाएगा मीटर में, क्योंकि आपको दूरी यहाँ पर मीटर में रखनी पड़ेगी। अब देखिएगा कि आप ये बोल रहे हैं कि दोनों तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको फोर्स निकालना है। तो L कितना है जानते हो, L है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसे बदलेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा जानते हो, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस में 2 मीटर। तो इसे ऐसा कीजिएगा, इसका जो है एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और यहां से क्या कर लेंगे 10 की घात माइनस 1 कर लीजिएगा, 10 की घात माइनस में 1 मीटर हो जाएगा, समझ गए। ये हो जाएगा L। तो दोनों धारावाही जो चालक तार हैं इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है बल, उसका देखिए फार्मूला क्या होता है। उसका भैया फार्मूला ये होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू में I1 I2 अपान में R इंटू में क्या होता है L होता है। ये आपके पास में क्या होता है फार्मूला, दोनों चालक तारों के बीच में जो फोर्स होता है वो ये होता है, समझ गए। तो अब यहां से क्या करते हैं भैया, यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की घात माइनस में 7 होती है। तो I1 I2 कितना आपके पास में 5 है, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 बटे R। R की वैल्यू कितनी है देखिएगा, ये रखनी है आपको मीटर वाली, 2.5 गुणे 10 की घात माइनस में 2 है। और ये L की वैल्यू कितनी है 10 की घात माइनस में क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसकी कैलकुलेशन में आगे कर रहा हूं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इनकी गुणा कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी ना। तो F हमारे पास कितना हो जाएगा 25 गुणे 2 रख लीजिएगा, ठीक है। और ये पावर कितनी माइनस में 7 माइनस में 1 कितना हो जाएगा गुणे 10 की घात हो जाएगी माइनस में 8 हो जाएगी, बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास। इसका वो पॉइंट हटा दो और क्या करेंगे यहाँ पे एक घात हम क्या करेंगे बढ़ा लेंगे माइनस में। तो मेरे पास नीचे कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस में 3। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया हमारा, कितना बचा 2 बचा। इसको ले जाएंगे ऊपर तो घात कितनी हो जाएगी जानते हो, माइनस में हो जाएगी हमारे पास 8 है और ये हो जाएगी प्लस में 3 बचेगी माइनस में 5। तो F कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस में 5
न्यूटन पर मीटर इतना फोर्स लगेगा, तो प्रत्येक तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर इतना फोर्स भैया वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, यहाँ से हमने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू ये डाल रखी है ना, तो वैसे जानते हो हमने क्या पढ़ रखा, हमने पढ़ रखा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस में 7 होती है। जब क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसे आप कर लेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। हाँ तो बच्चों अब आगे वाला ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पर इसमें फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करें जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर लें। चलो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वहां पे उस वृत्ति पथ की त्रिज्या दे रखी और उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति दे रखी है, तो ये पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले भी मैं क्या करता हूँ, इसका एक सर्किल ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भैया ये आपका एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये पॉइंट ओ इसका सेंटर मान लीजिएगा, ये पॉइंट पी है, त्रिज्या की क्या है आर है, त्रिज्या की क्या है आर है, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, ठीक है त्रिज्या। तो इस वृत्ति पथ पर इलेक्ट्रॉन भैया क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लगातार घूमे जा रहा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको बताएंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या जो दे रखी है इस वृत्ति पथ की जानते कितनी है, ये दे रखी आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात माइनस में 11 मीटर हो जाएगा ना। अच्छा यहां से इसकी आवृत्ति दे रखे भैया, क्या दे रखे, इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति जानते हैं कितनी, आवृत्ति है 5 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, क्या है चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, इतनी क्या है इसकी आवृत्ति है। तो यहां से पूछे क्या जानते हो, ये पूछे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, क्या पूछे हैं, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ये आपको फाइंड करके लाना भैया। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, किस डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, मतलब आपको कैपिटल एम क्या करना, फाइंड करके लाना है। तो जानते हो भैया इस एम का फार्मूला क्या होता है, इसका भैया फार्मूला होता है एम इक्वल टू एम आई ए, जहां एन क्या है, धारा लूपों की संख्या, समझ गए, मतलब कुंडली कोई कॉइल है या कुंडली, तो कुंडलियों की संख्या कितनी है, कोई या कुंडली में कितने फेर, इस तरीके से कह सकता है, तो ये फेरों की संख्या है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन तो भैया एक अपने उसी पाथ पर चक्कर लगा रहा है ना, तो यहाँ पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपको ये करंट चाहिए, ए क्या जानते हो, तो ये ए जो है ये वृत्ताकार जो पथ बना ना, तो इसका पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो आपको इसका पूरा एरिया चाहिए और इसमें करंट कितनी बह रही वो आपको करंट चाहिए। तो दिक्कत होती है यहाँ पे करंट फाइंड करने में बच्चों का ना, तो देखिएगा हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, जरा समझिएगा, आसान शब्दों में समझिएगा। देखो भैया जैसे मान लीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, वो चक्कर लगा रहा है। अब भैया मान लीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहां से एक बार गुजर जाए, क्या हो जाए, एक बार इस पी पॉइंट से गुजर जाए, तो कितना चार्ज गुजर जाएगा बताओ, तो Q बराबर E चार्ज गुजर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E तो लिखते हैं उसे ना, तो Q बराबर टोटल चार्ज कितना पास हो जाएगा, E, मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर लगा दे तो इस पी पॉइंट से कितना चार्ज गुजर जाएगा, Q इक्वल टू E। अब अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन यहां से 2 चक्कर लगा दे, कितने चक्कर लगा दे, 2 चक्कर लगा दे, तो चार्ज कितना गुजर जाएगा, यहां से चार्ज गुजर जाएगा भैया 2E, है नी, ये बात समझ में आ रही भाई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज यहां से क्या होगा, गुजर जाएगा, है नी। अगर मान लीजिएगा ऐसे ऐसे वो 3 चक्कर लगा ले तो चार्ज कितना गुजर जाएगा,
Q बराबर 3e चार्ज गुजर जाएगा, है नहीं। ऐसे 10 चक्कर लगाएगा तो 10e चार्ज गुजर जाएगा, जहां E की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, बता देंगे भी। तो भैया वो यहाँ पे इसकी जो दे रखे आवृत्ति समझिएगा, जो इसकी आवृत्ति दे रखे ये आवृत्ति कितनी है 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 5 × 10⁻15 चक्कर लगाता। कितने लगाता, 1 2 नहीं, 5 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। अभी यहां से समझ गए, तो इतने बार यहां से गुजर जाता है। तो कुल चार्ज कितना गुजर जाएगा भैया बताओ। तो यहां जो चार्ज गुजरेगा वो कितना होगा 5 × 10⁻15, इतना चार्ज पास हो जाएगा, समझ गए। तो अब भैया जब यहां से निकालेंगे हम करंट I निकालेंगे तो क्या होता है Q/T होता है, होता नहीं होता है। अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻15 E/T कितना भैया पर सेकंड, एक सेकंड में इतने चक्कर लगाता है, तो T की वैल्यू क्या है 1 सेकंड। तो करंट I कितनी हो जाएगी भैया, तो करंट I हो जाएगी 5 × 10⁻15 और E की वैल्यू क्या होती 1.6 × 10⁻19 है नहीं। तो भैया इसकी गुणा करेंगे इसमें 16 × 5 = 80, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻19 प्लस में 15 बचेगा -4 एम्पीयर। तो इतनी हम निकाल रहे हैं यहाँ से भैया धारा निकाला। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल एरिया। तो क्या होता है, ये होता है भैया πr²। भैया चूंकि ये वृत्ताकार पथ है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू है, यहां से लिखते हैं इसको, पाई की वैल्यू है 3.14 रख लीजिएगा। तो आर कितना आपके पास में है 5 × 10⁻11, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 × 10⁻22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में निकल के आ गया एरिया। तो अब भैया चुंबकीय आघूर्ण M फाइंड कर लीजिएगा। तो M क्या होता है, M की वैल्यू NI है ना, तो N की वैल्यू भैया 1 है और I की वैल्यू कितनी है, ये निकाल के लिए है 8 × 10⁻4 और A की वैल्यू क्या है आपके सामने लिखी हुई है 3.14 × 25 × 10⁻22 आपके पास में है नहीं। 25 8 कितना होगा 200 होता ना, इसकी गुणा करेंगे भैया मिलेगा आपको 200 मिल जाएगा, आपके 200 मिल जाएगा और 3.14 रखिएगा गुणे 4 घात ये -22 है, कितना हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा -26 हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इसके 2 जीरो और कम कर दीजिएगा, है नहीं। कम कर दें तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी 2 घात कम कर देंगे। तो क्या करते हैं 2 की गुणा कर लीजिएगा, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 गुणे इसके 2 जीरो काट के इसकी 2 घात कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा -24। ये M की वैल्यू है, समझ गए। इसका मात्रक क्या होगा, M = NI होता ना, तो N तो एक संख्या होती, इसका होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा चार्ज इतना कैसे हो जाएगा। बस यही कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, वरना आप इसे बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो उससे के पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, ये वाला क्वेश्चन और भी मजेदार है, जानते क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी भैया पहले जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको कुछ लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, मतलब एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या दे रखी है। तो ये बोले हैं कि उसके सेंटर पे वृत्तीय पथ यानी कि जो वृत्ताकार लूप बना उसके केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए यार कितने मजे से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीजें आपको दे रखी उनको मैं नोट कर लेता हूँ। क्या दे रखी, उसने दे रखा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, कितनी भी वेलोसिटी है, वो है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की है, ठीक है। और ये बोले कि जो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है 2 × 10⁻10 मीटर है। ये वृत्तीय पथ है आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्तीय पथ एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से गति कर रहा, इस तरीके से, इसका वेलोसिटी क्या है, v है, सेंटर ओ मान लीजिएगा, त्रिज्या की क्या है, वृत्तीय पथ की r है, ये किसी टाइम ये p पर है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे पूछे कि इसके सेंटर पे, या इसकी वेलोसिटी इतनी है, त्रिज्या ये है, तो इसके सेंटर पे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ये बायो सेवर्ट का नियम आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, तो उसका ये अनुप्रयोग जब हम यूज करते हैं ना, तो वृत्तीय पथ यानी कोई भी वृत्ताकार या धारावाही लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप है, तो उसके केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू भैया होती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2r। ये वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको म्यू नॉट अपान 2 है, तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू यानी करंट चाहिए और आर रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो आपके पास में है लेकिन करंट आपके पास में नहीं है, ठीक। ये कैसे आप फाइंड करेंगे, जरा समझिएगा भैया। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माना, देखो कुछ लिख लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन टी समय में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, इस तरीके से, समझ गए। तब जानते हैं यहां से क्या हो जाएगा, तब भैया ये हो जाएगा, जानते सूत्र हम अप्लाई कर दें, कौन सा सूत्र, कौन सा होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बटे 4 वाला लगा देंगे फार्मूला। तो समय कितना है, हमने समय माना t है नहीं, अब दूरी कितनी है भैया, देखिएगा इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या यहाँ पे r है, क्या है r, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा भैया, दूरी तय करेगा परिधि की बराबर, किसके बराबर, परिधि की बराबर। और परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, तो दूरी क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी एक चक्कर में। और चार्ज की क्या है, v, क्या है v, समझ गए। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपान में v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अच्छा, जब निकालेंगे धारा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपान t होता है, क्या होता है, t होता है। तो t की वैल्यू आपके पास में क्या है, 2 पाई आर अपान में v। तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो q की जगह हम क्या ले लेंगे, e ले लेंगे, क्या ले लेंगे, e अपान में t। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, e अपान t की वैल्यू क्या है 2 पाई आर अपान में v। तो या मैथ के रूल से v ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ev अपान में 2 पाई आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ev अपान 2 पाई। अब क्या लिखेंगे, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भैया निकालना है, उसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र B, ये क्या होगा जानते हो, ये होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2r होता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, म्यू नॉट अपान 2r इंटू में आई की वैल्यू आपके पास में क्या है, EB अपान में 2 पाई आर भी है। तो इसको ऐसे भी कर लेंगे, जानते हो क्या, म्यू नॉट अपान 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट अपान में 4 और पाई भी तो साथ में है, ये वाली ले लेंगे, 2 2 जा 4 और पाई, ठीक है। क्या बचा आपके पास में, EV अपान में क्या हो जाएगा जानते हो, R इंटू आर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो म्यू नॉट अपान 4 बाई वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10 की पावर माइनस में 7 होती है, और E की वैल्यू क्या आपके पास में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19, सबको पता है। और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू वो आपको दे रखी, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 6,
ठीक है। आर स्क्वायर, आर का करेंगे स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है कितनी, ये 2 है, 2 गुणे इसकी घात माइनस 10, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा, माइनस में भैया हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही भैया? देखिएगा अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर लेंगे, तो 16 3 48, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 4.8 मिलेगा, बटे में आपके पास कितना भैया 4 है। 10 की घातों को जरा सॉल्व कर लीजिएगा, देखो क्या करते हैं, माइनस में 7 है, माइनस में 19 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा, माइनस में भैया हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 20, तो भैया प्लस में हो जाएगा, तो 20 से क्या हो जाएगा भैया 26, ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घात प्लस में 26 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको काट दीजिएगा, 4 एकम 4, तो यहां से हो जाएगा 4 दूना 8। अच्छा, घाते आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो देखिएगा b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 1.2। बेस का मात्रा क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, टेस्ला लिख दीजिएगा, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख दीजिएगा, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 1.2 टेस्ला। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई वो आपको ये वाली समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन देखेगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन सरल भी है। तो यहाँ पे बोले हैं कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप है, जिसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उसके सेंटर पे, केंद्र पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या दे रखा है देखिए भैया, तो यहाँ पे आई दे रखा है 4 एम्पीयर, समझिएगा, और क्या बोले हैं, इसकी जो रेडियस कितनी है जानते हो, 20 सेंटीमीटर भैया है, तो इसे बदलेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस में 2 मीटर हो जाएगा। और क्या निकलना, केंद्र पर क्या निकलना है, आपका जो धारावाही एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, तो इसके सेंटर पे निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना, सेंटर पे निकालना। तो भैया इसके सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि म्यू नॉट आई अपान में क्या होता है 2r होता है। अब देखिए भैया यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7 होती है, इंटू आई की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4 है, और 2r, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 20 गुणे 10 की घात माइनस में 2 मीटर। तो क्या करेंगे देखिए, तो देखिए भैया यहाँ से क्या करते हैं हम b की जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो 4 चौक हमारे पास ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू रख लीजिए भैया 3.14 रख लीजिएगा, और 10 की घात हमारे पास माइनस में भैया 7 है, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिएगा जब यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 16 तो आपका लिखा हुआ, लिख लीजिएगा 16 गुणे 3.14 लिख लेंगे, ठीक। और जरा यहाँ से देखिएगा, यहाँ 10 की घात माइनस में 7 है, लिख लीजिएगा 10 की घात माइनस में 7 है। अब नीचे जानते क्या करेंगे भैया, इसका 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और घात क्या कीजिए यहाँ पे कम कर लीजिएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस में 1, है नहीं। अब काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, है नहीं। अब ये जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में, तो जानते क्या बचेगा, आपके पास बचेगा b इक्वल टू 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, या गुणा करो इसकी, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12, तो 12.56 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस में 6। तो क्या करते हैं, पॉइंट को इधर बढ़ा दीजिएगा एक अंक, तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू 1.256 गुणे 10 की घात माइनस में 5। टेस्ला कर लीजिएगा, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आप लोग इसे अच्छे समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो करते रहिएगा, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपको अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हम कराएंगे।